भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, लोग खाना पीना तो नहीं छोड़ेंगे। If that is the second or the third question in the meeting, we say, sir, we don't want to. क्वालिटी आप अच्छी दो, पर ऐसा नहीं कि प्राइस आप प्रीमियम चार्ज कर सकते। Do you process it differently for different geographies, or you process it in one manner and supply it to different geographies? तो मैंने कुछ साल तो वहाँ गल्फ फूड की एग्जीबिशन में जाके विजिट की, वहाँ देखा, जाना सीखा कि क्या चल रहा है वर्ल्ड ओवर में। फॉरेनर्स आर रियली रिस्पेक्टिंग द इंडियन स्पाइसेस, और इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. It is such a pleasure today to introduce you somebody whose name itself tells you what he has done. Nirmit Bhandari, to create something. Coming from a family business of over 50 years, participating in a complex family business, we all understand कि इंडिया में फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना जितना आसान है उतना ही डिफिकल्ट है, क्योंकि ये घर के बड़े होते हैं, उनके विचार होते हैं, दे ऑलवेज क्लैश विद द न्यूअर लॉट, और उनको समझाना कि आपने सही किया मगर कुछ नया कर सकते हैं। देयर बिगेस्ट ट्रबल इज क्या हमको नहीं आता है, हमने इतने साल कुछ गलत किया क्या, ऐसे नहीं होता है। तो टू बी एबल टू ब्रेक दोज बैरियर्स to remain in the same business, we have today with us Nirmit Bhandari, who has been felicitated by MyFM, an MBA from the Delhi Institute of Management, who considers and is an Ahmedabadi by heart, having done his school and college days over here. Nirmit, we are very grateful. Thank you for coming. Thank you so much for having me, and thank you so much for the beautiful introduction. The purpose of this interaction is कि हम लोग निर्मित की जर्नी से कुछ नया सीख सकते हैं। India's future lies in exports, and India's future, like the present, remains MSME. तो आप MSME रह के इतना सारा काम कैसे कर सकते हो, आप ग्रो कैसे कर सकते हो? So they come from an industry which we need daily. हमारे किसी के भी घर में इनकी प्रोडक्ट के अलावा सुबह की चाय नहीं बनती है, नाश्ता नहीं बनता है, खाना नहीं बनता है। So they are actually contributing to all of us in some manner or the other, and the purity of their product gets transferred to us as a good virtue. And I must thank you and your family for maintaining the quality, the consistency, and the purity for which your company is known Yes, yes, over yes. the years. So Nirmit, tell us first something about yourself. You have very well explained. I have done my schooling and graduation from Ahmedabad, and after doing masters from New Delhi Institute of Management, I have worked for 1 year with outside organization, or having some experience. बाहर एक्सपीरियंस लेना, जॉब करना वाज नॉट अ कंपल्जन। पेरेंट्स ने तो बोला था बिजनेस ही ज्वाइन करो, बट ये मेरी चॉइस थी कि आई वांटेड टू टेक एक्सपीरियंस फ्रॉम आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, ताकि एक बार बिजनेस ज्वाइन किया फिर तो बिजनेस में रहना ही है मुझे लाइफ लॉन्ग। बट बाहर अपॉर्चुनिटी, बाहर के ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी फिर बाद में नहीं मिलेगी। तो आई टुक एन डिसीजन, और मैंने करीब 1-1.5 साल बाहर के ऑर्गेनाइजेशन में काम किया एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग। वो एक्सपीरियंस करने के बाद आई हैव जॉइन माय फैमिली बिजनेस। तो मसाले तो बचपन से ही हम बिज़नेस देखते आ रहे हैं, यानी वो कह सकते हैं कि हमारी ब्लड में ही मसाले हैं, क्योंकि मेरे दादाजी ने बिज़नेस की शुरुआत की थी 1970 में, और ये करीब 53 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है हमारा। और मैं छोटा था तब से दादाजी, पापा, इट्स अ फैमिली ओन ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे फादर है, अंकल है 3, और मैं, ये बचपन से देखते आ रहे। जर्नी काफ़ी हम्बल जर्नी रही। एक छोटे से टाउन से शुरुआत की, और आज वसल मसाला नेशनल और इंटरनेशनल स्टेज पे पहुंच चुका है।
हर कोई बिजनेस में इनिशियल स्टेज पे वही स्ट्रगल वाली ही जर्नी रहती है। लाइकवाइज वसंत मसाला की भी यही जर्नी रही है। और झालोद में जो प्लांट की शुरुआत की वहाँ, बट ये था झालोद इज़ ट्राइबल एरिया, आदिवासी एरिया जो बोलते हैं अपन, पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहाँ अच्छी क्वालिटी कोई सप्लाई नहीं करता था। बीइंग अ ट्राइबल एरिया, हर कंपनी ये सोचती थी यहाँ सस्ता बिकेगा और पुअर क्वालिटी ही बिकेगी। बट जब दादाजी ने ऑब्जर्व किया कि ये जो क्वालिटी हम घर पे खा सकते हैं ऐसे तो नहीं है, और पहले से वो मसालों के ट्रेड में थे, साबुत मिर्ची हल्दी लाते थे और बेचते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने घर पे जो मसाले खाता हूँ उसी तरह के इतने ही शुद्ध सात्विक मसाले मुझे लोगों तक पहुँचाना है। और इसी छोटे हम्बल थॉट के साथ ये बिज़नेस की शुरुआत हुई। अ, शुरू में नियर बाई टाउन और सिटीज़ में प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया। क्वालिटी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। अ, जो उनके थॉट थे कि यहाँ सस्ता बिकेगा दूसरी कंपनीज़ के, बट अनलाइकली यहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा करने लगी, बावजूद कि वो महंगा था, क्योंकि क्वालिटी थी। लोग स्पेशली वो पैकेट लेके आते थे, हमको यही क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ हमको स्ट्रेंथ पता चल गई थी, क्वालिटी की क्या स्ट्रेंथ है। हम सुनते हैं, जानते हैं कि क्वालिटी हमेशा अच्छी होनी चाहिए, बट वी हैव एक्सपीरियंस कि नहीं, क्वालिटी अगर एक बार आपने इंट्रोड्यूस कर दी तो आपको एवरीडे उस कस्टमर को एक्सप्लेन नहीं करना है। जहाँ प्राइस ओवर आया तो वहाँ आपको एवरी टाइम कस्टमर को एक्सप्लेन करना होगा। हमने 2020 में कंपनी का दूसरा प्लांट स्टार्ट किया है अहमदाबाद के पास दहगाम में। वो करीब 2.5 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है प्लांट, और इट्स अ स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। गुजरात में ऐसी कोई कंपनी के पास इस तरह के प्लांट और मशीनरी नहीं है। 100% ऑटोमाइजेशन है, जहाँ प्रोडक्ट क्लीनिंग से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक कहीं डायरेक्ट ह्यूमन टच नहीं है। तो इट्स वेरी प्योर एंड हाइजेनिक। कंपनी की फिलोसॉफी ऐसे तो आपने एक शॉर्ट में बता ही दिया था कि वी बिलीव इन प्योरिटी एंड क्वालिटी। क्योंकि दादाजी का एक, उनका एक विजन ये था कि देश की प्रजा का स्वस्थ अच्छा रहे मेरी प्रोडक्ट खा के, मुझे ऐसी प्रोडक्ट बनाना है। तो उसी प्रिंसिपल्स पे हम आज भी चल रहे हैं। मैं थर्ड जनरेशन हूँ इस बिज़नेस में, तो हम स्ट्रांगली यही फिलोसॉफी बिलीव करते हैं। तो इसीलिए वसंत का नाम क्वालिटी के लिए आज भी जाना जाता है। But my take on good health is slightly different कि आप लोगों ने स्वास्थ्य के साथ you have also targeted the emotions of the people. You've targeted the minds by telling people कि आप अच्छा काम करें, सिंसियरली करें और अपने सिद्धांतों को पकड़ के रखिए। Yes, तो आई थिंक वो भी मैसेज वसंत मसाला हमें देता ही है whenever we talk about Vasant Masala. Now tell me one thing, your company was not into exports maybe 15-20 years back, yes, yes. and you have been, I think, around for about 18-17 years in the company. Yeah. So how did you start getting into exports? Meaning, what were the things that you did? Right. सी एस्पिरेशंस तो सभी के होते हैं Yes. कि कंपनी को ग्रो करना है। कंपनी अगर ग्रो नहीं करेगी तो नेचुरली मरी जाने वाली है। Yes, yes. सो ग्रोथ का डिजायर रखना तो अच्छा ही है। ग्रोथ के डिजायर में एक्सपोर्ट मुझे करना है इज वेरी नॉर्मल, ओके, बट टू बी एबल टू डू इट इज द डिफिकल्ट पोर्शन। तो दो चीजें, वन इज आपने क्या किया और आप नए एक्सपोर्टर्स या बडिंग एक्सपोर्टर्स के साथ क्या शेयर करना चाहिए? यस, यस। तो मैं जस्ट हिस्ट्री की बात करूँ तो वसंत मसाला ने एक्सपोर्ट की शुरुआत, वैसे देखा जाए तो डॉक्यूमेंट और वो सब मेरे दादाजी ने करीब 1980 1985 के अराउंड सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखे थे। तो आई कैन सी कि उनके पास विजन था। चाहे वो एक छोटे एरिया में बैठे हैं, बट फिर भी उनके पास विजन था कि मुझे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है। ही वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि एक्सपोर्ट हो सकता है। तो दैट वाज दी फर्स्ट विक्ट्री कि अभी हमको हमारी प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस था कि एक्सपोर्ट हो सकती है, और जिसका होमवर्क एटलीस्ट रेडी था जब तक मैं बिजनेस में ज्वाइन किया। तो आई जॉइन द बिजनेस इन 2012। सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 12 ईयर्स इन दिस बिजनेस। और शुरुआत में मैंने पोर्टफोलियो, पहले तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और डिपार्टमेंट अलग अलग मैंने देखे, थोड़ा प्रोडक्शन समझा, सेल्स समझा, मार्केटिंग समझा, और एक्सपोर्ट की स्टडीज़ भी की। इंडिया एक तो इतना बड़ा कंट्री है जहाँ 120 करोड़ की आबादी है,
यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पाइसेस प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा कंजप्शन भी है, और एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा इंडिया ही करता है स्पाइसेस। तो दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ आवर प्रोडक्ट, जो मुझे पहले पता था। इसके लिए मैंने पहले मार्केट स्टडी किए। एक्सपोर्ट का मुझे नॉलेज नहीं था, तो आप ही के जैसे काफ़ी कुछ एक्सपर्ट के अंडर में मैंने ट्रेनिंग ली, समझा क्या है एक्सपोर्ट मार्केट, कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या प्रिकॉशंस है, पॉलिसीज़ क्या, कैसे समझना है। ये सारा पहले नॉलेज लिया मैंने विविध माध्यमों के द्वारा। वो समझने के बाद मैंने डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट की। तो कंपनी के पास कुछ सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है, वो सब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, और उसके बाद प्रोस्पेक्ट ढूंढने की कोशिश की। ये इस तरह से मैंने एक्सपोर्ट की शुरुआत की। 1 मिनट, या एक प्रोस्पेक्ट ढूंढने की शुरुआत की, पर प्रोस्पेक्ट ढूंढे कैसे? राइट। दैट माइट बी मोर इंटरेस्टिंग फॉर पीपल टू नो। तो सर, आप तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, तो प्रोस्पेक्ट ढूंढने की कोई पर्टिकुलर एक मेथड नहीं है, तो काफ़ी जगह हाथ पांव मारने पड़ते हैं। एग्जैक्टली, जब वेरी आपको गुड। बायर ढूंढना है, तो भाई आप आसपास ढूंढिए, आपके कुछ नॉन में उनको ढूंढिए, ना मिल रहा है तो आप काफ़ी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, छोटे छोटे। कुछ आप एसोसिएशन है उनके साथ एसोसिएट हो सकते हैं। कुछ B2B पोर्टल्स हैं जिन पे आप रजिस्टर हो सकते हैं, जिसके थ्रू आपको एटलीस्ट इंक्वायरी मिलना चालू होगी। ये जो इंक्वायरी है, अपन कह नहीं सकते कि लेट्स से 100 इंक्वायरी आई है तो 100 की 100 काम की होगी, उसमें से हार्डली 1 या 2 काम की होगी। बट एटलीस्ट आप लोगों से कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे, आपका इनडायरेक्ट मार्केटिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। लोगों को आप बता सकते हैं कि भाई हम वसंत मसाला या वॉट एवर योर फर्म्स नेम, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट करते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे माध्यमों से हमने शुरुआत की। पहले B2B पोर्टल से रजिस्ट्रेशन किया, वहाँ से इंक्वायरीज आती थी, उनको रिस्पॉन्ड करते थे। तो इट इज़ लाइक वेरी, ये आपकी पूरी पेशेंस चेक करता है। 100 इंक्वायरी आप सब 100 को रिवर्ट कर रहे हो, उनका फॉलोअप ले रहे हो, ऊपर रिवर्ट किसी का बैक आ नहीं रहे। बट क्या है कि जैसे मैंने बताया, 100 इंक्वायरी आती, 100 की काम की नहीं होती है, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट और मेरी क्वालिटी और मेरी प्राइसिंग में फिट हो सके ऐसे कस्टमर वेरी रेयर होते हैं। जनरली एक्सपोर्ट में जो बायर ज़्यादातर मांगते हैं, वो प्राइस एकदम लो होना चाहिए, वो क्वालिटी के बारे में बात नहीं करते। तो मैं हर किसी को बायर को यही समझाता हूँ कि प्राइस तो डेफिनेटली आप देखिए, वो सेकेंडरी है। सबसे पहले आप क्वालिटी कंफर्म कीजिए। आपको क्वालिटी अगर सबसे पहले अगर सही हुआ आपका प्रोडक्ट का, फिर आपको हर बार प्राइस की बात नहीं करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से 100 में से एक आध बायर का भी क्लिक होता था। इस तरह से छोटी शुरुआत की। But you know, Nirmit, there has been enough research done world over. Right. And the research is saying that whenever one is talking about a transaction, when the buyer recognizes that price has to come number 3 or number 4 in the criteria, they have always been successful. Right. So I think your effort to hold on to your price, because you felt that your price justified your product, and then to be able to find buyers who understood it. I think that is a very good thing you did, because that would give you sustained relationships. Yes, You yes, know, yes. price can never, even we as a forwarding company, if a prospective client asks us, "आपके charges क्या है?" हाँ, If that is the second or the third question in the meeting, we say, "Sir, we don't want to work," right. because your first job with a prospective partner is to find out कि आप कौन है, आप क्या करते हैं, आपकी लेगेसी क्या है, आपके बिलीव्स क्या है, आप काम कैसे करते हो, बिल्कुल। और फिर प्राइस आता है. बट सो whenever somebody starts with price, I think you did it very well. You know? तो फॉर्चुनेटली मेरे पास जितने भी एक्सपोर्ट के बायर हैं, वो सभी ये है कि जो क्वालिटी को समझते हैं, और इसीलिए मुझे उनके साथ डील करना काफ़ी आसान है। मुझे उनके साथ जो भी डिस्कशन कर रहा हूँ, क्वालिटी रिलेटेड ही करना है। प्राइस की डिस्कशन एकदम लास्ट में आती है। तो आई बिलीव कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विथ सच Absolutely. बायर्स। No, you're not only fortunate. I think you have been correct, which is more important. You know, कि whenever somebody wants to do a long-term sustained business,
you have to have certain beliefs. Yes. You have to have certain principles and you have to stick to them. Yes. You cannot take short-term decisions. You cannot take short-term. Yes. Tell me one thing. We are talking spices. Spices is an item to be eaten, and we see that world over the cuisines are very different. Yes. The tastes are different. The way they are made, they are very different. So, if you take turmeric, for instance, do you process it differently for different geographies, or you process it in one manner and supply it to different geographies? तो अब इंडिया इतना बड़ा कंट्री के हैं यहाँ भी हर रीजन में अलग अलग टेस्ट, अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग डिश खाते हैं हम। लाइक वाइज वर्ल्ड ओवर में भी सबकी ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट है और उनकी नीड भी अलग है। तो हम जहाँ जिस कंट्री में जैसी प्रोडक्ट की नीड है, जैसे टेस्ट की नीड है, उस टाइप के प्रोडक्ट हम डेवलप करते हैं। उस पे पूरा R&D होता है और उसके अकॉर्डिंग हम न्यू प्रोडक्ट वहाँ सप्लाई करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, अफ्रीकन कंट्री, वेस्ट अफ्रीका कंट्री, जहाँ इंडिया से कोई चिली इंपोर्ट करता नहीं था। वहाँ लोकली कुछ चिली होती थी और उसी चिली का पाउडर लोग कंज्यूम करते थे। हमने हमारे एक बायर के साथ पूरा R&D किया और वहाँ पे मीडियम स्पाइसी चिली कंज्यूम करते थे। हमने ऑल टुगेदर एकदम डिफरेंट अप्रोच लिया, वहाँ पे एकदम स्पाइसी चिली बनाया और उसको मार्केटिंग भी ऐसे ही किया कि दिस इज़ दी हॉटेस्ट चिली, आप एकदम कम यूज़ करेंगे तो भी आपको जो डिज़ायर्ड टेस्ट है वो आप ले पाएंगे। तो इट वाज लाइक वेरी यूनिक स्टेप, क्योंकि आप जो मार्केट की नीड है उससे अपोजिट जा रहे हो, बट फिर भी वो एक स्टेप लिया, एक्शन लिया और वो सक्सेसफुल हुआ। तो अभी हम सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्ट, वन ऑफ दी हाईएस्ट एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं अफ्रीका में। जैसे वो कहते हैं ना, मैंने एक एग्जाम्पल रिसेंटली भी शेयर किया था दीप जी के साथ, कि बहुत से सेल्समैन होते हैं कि वो पर्टिकुलर रीजन में उनको पूरा कंटेनर भर के ले, जैसे शूज़ दिया हमने कि आप बेच के आइए, तो वो जाएगा वापस कंटेनर पूरा भर के ले आएगा, सर यहाँ पे तो कोई शूज़ पहनता ही नहीं, देयर इज़ नो डिमांड ऑफ शूज़ हियर। वही प्रोडक्ट दूसरा कंपनी का एक सेल्समैन लेके जाता है कंटेनर भर के, तो वो कंट्री विजिट करके आता है और वापस उसके सर को बोलता है, सर मुझे 10 कंटेनर दीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे तो कोई शूज़ नहीं पहनता, यहाँ पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है इस चीज़ का। तो दिस इज़ हाउ वी लुक एट दी लाइक कंपटीशन। तो आपको यही देखना है कि कहाँ पोटेंशियल है, आइडेंटिफाई करना है और उसी मार्केट को टैप करना है। And how do you view your competition? I'm sure there is a lot of competition, not only from other manufacturers of Gujarat, but other manufacturers of India and other manufacturers from different countries. How do you look at them and how do you tackle them, or how do you work on that? तो कंपटीशन इज़ वेरी ह्यूज, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट को हमें कैटर करना है, तो वर्ल्ड ओवर से सप्लायर्स आते हैं। और स्पाइसेस बिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इसमें क्रॉप और प्राइसिंग काफ़ी कनेक्टेड है। अगर क्रॉप अच्छा हुआ उस ईयर, बारिश अच्छी हुई तो क्रॉप अच्छा हुआ तो प्राइसिंग बेटर रहेंगे। क्रॉप कभी कम हुआ, कुछ बारिश के ज़्यादा इशू हुए, कभी एक्सेस बारिश हो गई या कम बारिश हुई, तो प्राइसिंग के इम्पेक्ट आते हैं। तो कंपटीशन में ये काफ़ी टफ रहता है, बट एट द सेम टाइम जब हम हमारे प्रोडक्ट को प्राइसिंग से नहीं क्वालिटी से ही जब सेल करते हैं, तब ये सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती है। तब हमको अच्छे बायर ढूंढना है जो क्वालिटी को समझे और राइट प्रोडक्ट राइट प्राइस देना है। कंपटीशन तो रहता ही है, क्वालिटी आप अच्छी दो, पर ऐसा नहीं कि प्राइस आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। इट हैज़ टू बी वेरी कॉम्पिटिटिव, और यही हमारी कॉम्पिटेंसीज काम आती है। जैसे 53 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो वी नो के कहाँ से मटेरियल खरीदना, कब खरीदना, कैसे खरीदना और कितना खरीदना, क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस है जहाँ काफ़ी अप डाउन हुए हैं, और वहीं से ही सीखते सीखते आज हम ये सब सब्जेक्ट में कोर एक्सपर्टीज़ हमारी हो गई है। इसलिए हम हमारे कस्टमर को इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद राइट क्वालिटी, राइट प्रोडक्ट और राइट प्राइस दे सकते हैं। I want to take this opportunity to share with you that I come from a company of 70 years legacy, हाँ, and we have also always believed
कि अपनी प्रोडक्ट को इतनी स्ट्रांग बनाइए, अपनी प्रोडक्ट को इतना बनाइए कि द पीपल विल से कि मुझे आपकी प्रोडक्ट चाहिए एंड प्राइस इज नॉट द क्वेश्चन, यू नो. सो आई थिंक you've done it. I must compliment you and your family for saying कि कंपटीशन तो है, और अगर कंपटीशन नहीं है तो आई थिंक हम लोग we will go down. Yeah. I think competition is a very good Very check necessary. Yes. for us, Yes. and competition is something which teaches us कि आप जो भी कर रहे हैं वो अगर आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं तो उसको करते रहिए. You know, don't give up. And we have to. And another thing which I liked, and what even we believe, that just because my product is good, I can't ask for a premium. I can only ask for a consistency in the business. Yes. And that is what I really appreciated, that you looked at it like that. Another thing which a question which comes to me very often कि सर ये इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, चेंबर ऑफ कॉमर्स के डेलीगेशंस पे जाना चाहिए, डू यू डू दैट, एंड हाउ डू यू डू दैट? Yes, yes, it is very necessary. कोई भी बिजनेस में एक्सपोजर मिलना ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमें अपॉर्चुनिटी देखते रहना चाहिए कहाँ मुझे एक्सपोजर मिले. वो किसी भी फॉर्म में हो, ज़रूरी नहीं हमको इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे तो एक्सपोजर मिलेगा. आपके नियर बाय में भी एक्सपोजर कहीं ना कहीं होते रहते हैं. फॉर एन एग्जांपल, काफ़ी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ अलग अलग सेमिनार सेशन होते हैं, वहाँ आप अटेंड कीजिए, लोगों से नेटवर्किंग कीजिए, वहीं से आपको कुछ कॉन्टेक्ट मिल सकते हैं. आपकी जैसे काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं जिनके टच में आ सकते हो, जिनसे गाइडेंस मिल सकता है, जिनसे लीड्स मिल सकती है, प्रोस्पेक्ट मिल सकता है, या कुछ मार्गदर्शन मिल सकता है. इसके अलावा डोमेस्टिक में भी काफ़ी ऐसे एग्जीबिशंस होते हैं पर्टिकुलरली फॉर एक्सपोर्ट्स, तो वो एग्जीबिशंस अटेंड कीजिए, वहाँ अपना नेटवर्किंग बढ़ाइए, स्टडी कीजिए कि लोग कैसे कर रहे, एक्सपोर्ट कर रहे, क्या कर रहे. हो सकता है शायद आपके कंप्यूटर का स्टडी आप एग्जीबिशंस में जाके कर सकते हैं, ताकि आपको इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो सब आइडिया आ सके. जब भी मौका मिले तो यस, डेफिनेटली इंटरनेशनल ट्रैवल कीजिए, वहाँ एग्जीबिशन विजिट कीजिए. पर शुरुआत हमेशा हम्बल ही होती है. आप डे वन पे हो सकता है कभी इंटरनेशनल एग्जीबिशन में विजिट ना करें या पार्टिसिपेट ना करें, तो शुरुआत हमेशा छोटी हो बट अच्छी हो. आपको सबसे पहले ये देखना है कि मुझे नेटवर्किंग करना है, प्रोस्पेक्ट ढूंढना है, एक्सपोजर पाना है. तो यस, यानी टू आंसर योर क्वेश्चन, एक्सपोर्ट एग्जीबिशन विजिट करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं, तो यस, डेफिनेटली करना चाहिए. हमेशा उसका एक स्टेप आते हैं, वैसे आपको फॉलो करते जाना है और वहाँ से नॉलेज लेना है. फॉर एन एग्जांपल, जैसे हम भी एक्सपोर्ट रिलेटेड एग्जीबिशन में पार्ट लेते हैं, लास्ट 7-8 ईयर से एक्सपोर्ट कर रहे हूँ. बट मैंने बिजनेस जब ज्वाइन किया तो मैंने डे वन पे ये सब डिसीजन नहीं लिया था कि मैं लेट्स से दुबई या ऑस्ट्रेलिया में जाके अपना कंपनी का एग्जीबिशन में स्टॉल लगाऊंगा. पहले शुरुआत ऐसे हुई कि मैं इंडिया में बेस्ट फूड एग्जीबिशन कहाँ होते हैं, आई मीन आउट ऑफ इंडिया में एक्सपोर्ट रिलेटेड बेस्ट एग्जीबिशन कहाँ होते हैं, तो मैंने ढूंढा कि यूरोप में होता है, गल्फ़ में होता है, दुबई में गल्फ़ फूड. तो गल्फ़ काफ़ी इजी कंट्री जहाँ पे आप इजीली जा सकते हैं, जहाँ लैंग्वेज का कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है, इंडियंस कम्युनिटी भी काफ़ी बड़ी है, एशियंस कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है, ट्रैवल करना ईजी है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है. तो मैंने कुछ साल तो वहाँ गल्फ़ फूड की एग्जीबिशन में जाके विज़िट की, वहाँ देखा, जाना, सीखा कि क्या चल रहा है वर्ल्ड ओवर में. तो एक आपको करेज आती है, एक्सपोजर मिलता है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने लिया कि अब एक्सपोर्ट में एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना है. तो दिस इज हाउ इट इज़ डन. You have done Anuga also, or you have done only Gulf food? आई हैव डन गल्फ फूड ओनली. But I liked the humility that you expressed in your answers when you said कि हम लोग कंपटीशन को भी देखते हैं, यस, उनको स्टडी करते हैं और एक्सपोजर लेते हैं. What I find today, unfortunately, is that everyone feels कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी को देखने की ज़रूरत नहीं, किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, और कंपटीशन तो ठीक है, आई डोंट बॉदर. आई थिंक you are playing it very well by respecting your competition, by trying to understand what your competition is doing, and also thinking कि क्या मैं कंपटीशन से कुछ सीख सकता हूँ. आप कंपटीशन से दो चीज़ें सीख सकते हो, एक तो हम लोग भी ये करेंगे या हम लोग ये कभी नहीं करेंगे.
So, Definitely. there are two aspects of learning from competition also, Right. which is what you should be doing. Yes. And what is the way forward? How are you looking at yourself from 20 countries? Are you looking at growing your business in the 20 countries? Are you looking at increasing that 20 to more? Are you looking at setting up a plant in a foreign country? How are Yeah. you looking at it? Yes, yes. तो एक्सपोर्ट बिजनेस में आया तो सबसे पहले तो मुझे पोटेंशियल इतना ज़्यादा लगा, क्योंकि एज आई मेंशन कि जो मेरी प्रोडक्ट कैटेगरी है इसमें स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, जैसे सर ने भी बताया। सुबह दिन की शुरुआत ही सुबह उठे तब से लेके आप सो के तब तक जो मेरी प्रोडक्ट है स्पाइसेस, वो डेली नीड की चीज़ है। और उसका पोटेंशियल भी इतना ही ज़्यादा है, क्योंकि ये कभी यानी कहते हैं ना कि भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, लोग खाना पीना तो नहीं छोड़ेंगे। तो ये इट इज़ गोइंग टू बी एवर इंक्रीजिंग बिजनेस। तो यस, पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। मुझे एक्सपांशन, मेरा विजन ये है कि वसंत को मुझे वर्ल्ड ओवर में ईच एंड एवरी कंट्री में जहाँ भी इंडियन फूड अभी खाते होंगे वहाँ सब जगह मुझे मेरा प्रोडक्ट पहुँचाना है। तो यस, फ्यूचर में एक्सपांशन करेंगे। और यस, अगर हम फॉर्चुनेट रहे तो डेफिनेटली प्लांट भी हम अब्रॉड में सेटअप करना चाहेंगे। इंडियन स्पाइसेस की डिमांड इतनी ज़्यादा है और लोग, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंडियन स्पाइसेस। जैसे कोविड में लोगों ने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस से काढ़ा बनाना शुरू किया। इवन उसी ड्यूरेशन में इंडियन स्पाइसेस का एक्सपोर्ट भी बढ़ गया था, क्योंकि टर्मरिक, फिर काली मिर्च, ये सब लोग एज अ औषधि होम रेमेडीज़ के लिए यूज़ करते थे, काढ़ों के लिए। एंड फॉरेनर्स आर रियली रिस्पेक्टिंग द इंडियन स्पाइसेस, और इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। Tell me one thing. Which countries other than India are into spice export? या देर आर मैनी कंट्रीज, बट सबके पास, इंडिया ऐसी कंट्री है जिसके पास सारे सभी तरह के मसाले और सभी वाइड क्वांटिटी और क्वालिटी में अवेलेबल है। बाकी सब कंट्री का डिसएडवांटेज क्या है, उनके पास जैसे 100 मसाले होंगे तो उनके पास हार्डली एक या दो प्रोडक्ट होगी। इंडिया इज़ अ डाइवर्सिफाइड कंट्री जिनके पास ये ताकत है कि डिफरेंट तरह के सभी मसाले अवेलेबल है, सभी क्वालिटी अवेलेबल है और वाइड रेंज में अवेलेबल है। और किसी कंट्री के पास ये ताकत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी श्रीलंका बोलेंगे, श्रीलंका के पास शायद दो चार प्रोडक्ट है जो वो एक्सपोर्ट करते हैं। चिली होगा, वो भी क्वांटिटी कम है, ब्लैक पेपर है, क्लोव है, ये सब है। तो ऐसे काफ़ी कंट्रीज है जो एक्सपोर्ट करते हैं स्पाइसेस, बट उनके पास वाइड वैरायटी और वाइड रेंज नहीं है। इंडिया के पास ये स्ट्रेंथ है कि उनके पास वाइड वैरायटी है, वाइड रेंज है और प्रोडक्शन भी काफ़ी अवेलेबल है उसका। I liked what one statement you made when you said that जहाँ पे भी Indians है, I want to take my spices over there. As a young Indian, you must understand one thing, that the population of India is so huge True. and it is growing so fast Yes. that India should become the number one exporter of manpower. Yes. And once India will become the number one exporter of manpower, it would mean that Indians will be there in all the 200 countries True. in large numbers. Yes. So I see a great future for you and your competition. That Thank you. there is going to be a great future over there. Yes, yes, thank you. Some small message or something that you would like to give. डेफिनेटली। सी, एक्सपोर्ट बिजनेस की अगर बात करें तो काफ़ी पोटेंशियल है, और इंडिया को सुपर पावर बनना है तो सिर्फ डोमेस्टिकली नहीं बट एक्सपोर्ट में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ही इंडिया फ्यूचर में आगे बढ़ सकता है। तो देर इज़ नो डाउट इन इट कि एक्सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। बहुत बड़ा फ्यूचर है उसमें, और जितनी भी कंट्रीज़ आगे बढ़ी है वो डोमेस्टिक ही नहीं बट एक्सपोर्ट के सहारे से आगे बढ़ी है। दूसरा कि हम्बल बिगनिंग तो करना ही चाहिए, उसमें कोई हार्म नहीं है। आज से शुरुआत कीजिए, डिटेल में पढ़िए क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, ये प्रोडक्ट का अगर आइडेंटिफाई किया तो उसका स्कोप क्या है, कौन से पोटेंशियल बायर हो सकते हैं मेरी प्रोडक्ट के, वो आइडेंटिफाई कीजिए। कंट्रीज स्टडी कीजिए कि ये कंट्री में ये प्रोडक्ट के लिए क्या नॉर्म्स है, क्या कॉम्प्लाइंसिस है,
क्या सर्टिफिकेशंस चाहिए मुझे, इस तरह से स्टडी करना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो काफ़ी एक्सपर्ट इस फील्ड में हैं, जैसे कि आप हैं, तो उनसे आप टच में आइए, उनसे नॉलेज लीजिए, उनकी हेल्प लीजिए, उनका गाइडेंस लीजिए, जो आपको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट में गाइडेंस इज़ वेरी नेसेसरी। देयर इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड हैंड होल्डिंग इन दिस डोमेन, Absolutely. क्योंकि यहाँ आप इंडिया में आपके पास कुछ भी सही गलत हुआ तो आपके पास नॉलेज, या आप वहाँ जाके पकड़ सकते हैं बंदे को। फॉरेन में आपके पास ये लिमिटेशन है कि कहीं अब्रॉड में कुछ भी गड़बड़ हुई तो वहाँ के नॉर्म्स के हिसाब से किसी को कुछ पकड़ पाना, रिकवर कर पाना वेरी चैलेंजिंग। तो इस कंडीशन में आपको एक्सपर्ट्स का हाथ या उनका गाइडेंस होना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसीलिए पूरा नॉलेज होना और हैंड होल्डिंग होना, दिस इज़ वेरी रिक्वायर्ड थिंग। So just for the benefit of everybody, uh, we must understand कि इंडिया को अगर सुपर पावर बनना है तो इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ग्रोथ कितना होना चाहिए। अगर इफ यू लुक एट द स्टैटिस्टिक्स ऑफ टुडे, the statistics of today is 54,000 consignments are processed by Indian customs on a daily basis, Okay. on all India basis. But if India wants to become a superpower, Uh-huh. this 54,000 has to reach at least 1,60,000. So the scope is so huge. So for the potential people जिनको export करना है या import करना है, आपको कंपटीशन से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मार्केट ही इतनी बड़ी होने वाली है। आपको अपने प्रोडक्ट को देखना है, अपने आप को देखना है और अच्छे प्रिंसिपल्स बनाने हैं। Yes. आई थिंक दैट इज व्हाट वुड बी द करेक्ट रोड मैप फॉर द फ्यूचर। Yes. Very So, true. Nirmit, it was a pleasure talking to you. I'm genuinely touched with the way you have grown your company, the value system that you have shown. And since I'm much older than you, the humility and the good manners that you showed in the interaction has been very touching. So, thank you so much. And my best wishes to you and your company. Thank you so much. And I hope you will soon invite me for a celebration to say कि सर हमारी 100 countries हो गई है। Yes, yes, I wish to. Yes, definitely. Thank you so much. Thank you so much. For detailed learning of all logistics subjects, visit www.logiveda.com.